जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के हरि बहुत नाम में सब बहुत लोगों को मसीह को देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन प्रभु का पवित्र पुस्तक में प्रभु का वचन को सीखने के लिए हमें अवसर दिया। प्रभु का वचन सीखना हो रहेगा तो कितना धन्यवाद है ना, हमारे अंदर उसके प्रति एक सच्चा भूख और प्यास होना चाहिए। हमें मसीह मिलने के बाद मसीह से बढ़कर हमारे जीवन में कोई भी बात नहीं आना चाहिए। खास करके ये बात उधार पाया हुआ लोग बहुत सीरियसली समझना, नहीं तो आप आपका जीवन की यात्रा में अपने आप को भयंकर धोखा दे रहे हैं। आप देखो है ना, मतलब मसीह में बुढ़ाट आने के बाद में पीछे मुड़कर नहीं देखना, दाहिने बाएं नहीं देखना, सिर्फ मसीह पर लक्ष्य लगा करके जीवन बिताए, बहुत बड़ी बात है ना। आपको मालूम है जब मतलब मत्ती के सुसमाचार उसका 10 अध्याय 87 से 89 वचन, कितना अनमोल वचन है। हम लोग मतलब बहुत ध्यान दिया वो वचन है। मतलब वापस एक बार मैं मतलब लोगों का आत्मीय जीवन का ठंडापन को देख करके मैं आपको बोल रहा हूँ। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है। देखिए प्रभु एक सच्चा मसीह जीवन बिताने वाले व्यक्ति का सबसे बड़ा श्रेष्ठ बात क्या है? माता पिता है ना। माता पिता उनके लिए जरूर मतलब बहुत बड़ी बात है, मतलब उनका सम्मान करना चाहिए। अभी वहां पर रुक करके उसका 8 अध्याय का 21-22 पढ़ना। और एक चेले ने उससे कहा, हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। देखा अभी आप बताओ, पिता को गाड़ने के लिए जाने के लिए भी मौका नहीं, मतलब बोलने का मतलब एक प्रकार बोलेगा तो आखिरी विदा करने के लिए जाने के लिए अवसर नहीं। आप क्या समझा? और ये तो कितना कठोर बात है, ये कितना कठोर बात है। आप देखो आपको ऐसा लगेगा, आपको एक बार जानना कौन आपको बुलाया, आप किसका है, वो प्रभु कितना महान है, ये बात को हमें जानना है। ये कोई हल्की बात नहीं। हमें बुलाने वाला कौन है, हम किसका बन गया, ये जानना प्रियो। आज भी बहुत लोगों ने मतलब प्रभु यीशु मसीह कौन है उनको नहीं मालूम, यीशु मसीह का महत्व नहीं जाना। प्रियो आप एक सच्चा मसीह जीवन बिताना चाहता है, अरे बात आप मसीह को जानो, मसीह को जानो, उसका श्रेष्ठत्व को जानो, है ना। आप ऐसा एक हल्का जीवन में ऐसा जीवन बिताएगा तो आप वास्तव में आपका उद्धार हुआ है कि नहीं, ये बात संदेह है। उद्धार पाया है तो प्रभु की आत्मा आप में है, आत्मा वो बात को रिवील करेगा, प्रकाशित करेगा। क्योंकि आपको सबको याद है जब बाकी पढ़ना है आपको मत्ती में, लेकिन यहाँ पर मानव प्रेषित पौलुस अपने जीवन में यीशु मसीह मिलने के बाद उन्होंने कहने वाला एक बात, मतलब फिलिपियों उसका 3 अध्याय उसका 7, 8, 9 वचन में कहता है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण, देखो मसीह के कारण हानि समझ लिया है। हानि समझ लिया। प्रियो आपने मसीह के कारण क्या हानि समझा है? मसीह के कारण आपने कुछ बातों को हानि समझा क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैंने प्रभु को पाया, मेरा बहुत अच्छा दोस्त लोग था, उन लोगों ने मुझसे विदा हो गया। क्यों? क्योंकि मैं उनकी इच्छा के अनुसार उनको नहीं मिल रहा है। पिक्चर चलो, थोड़ा शराब पीने के लिए चलो, ताश खेलने के लिए चलो, हमारे पास नहीं भाई, हम तो बहुत बड़ा खबर पाया, उसको देना है लोगों को, बहुत बड़ा जिम्मेवारी पाया। दोस्त लोग विदा हो गया, बिंदु लोग विदा हो गया, घर का लोग दुश्मन मिल गया। आप बताओ क्यों? मसीह के खातिर। अब देखिए आप मसीह को जीवन में प्रथम स्थान देगा तो आजकल क्या है, ओ मसीह नहीं तो भी चलेगा, हमको मतलब दुनिया चाहिए, दुनिया के लोग चाहिए, रिश्तेदार लोग चाहिए, अपना बंधु लोग चाहिए। नो प्रियो, आपको अभी तक मसीह चेलापन का
आपने अभी तक चेहरा बनाया नहीं, अब उसका अर्थ मालूम नहीं प्रियो। आप अभी तक बिल्कुल अज्ञानता में, अंधापन में। बहुत ध्यान से सुनना प्रियो, आप धोखा मत करना। आपके जीवन में मसीह से बढ़कर कोई भी बात है तो आप आज भी यीशु मसीह को नहीं जाना। यीशु मसीह आज आपका जीवन का प्रभु है क्या? आपका प्रभु आप स्वयं है। आप स्वयं अपना प्रभु है, क्योंकि आप अपनी निर्णय के ऊपर चलता है, अपनी इच्छा के अनुसार चलता है। शायद आपको ये बात इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे प्रभु का दास होने के कारण स्ट्रिक्टली बोलना पड़ता प्रियो, क्योंकि मेरा पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट है, इसलिए मुझे भी स्ट्रिक्ट रहना। ये वचन में कॉम्प्रोमाइज नहीं, वचन में कॉम्प्रोमाइज नहीं प्रियो। आप देखना आप किसके पीछे चल रहा है। आप प्रभु के लिए योग्य है कि आप अपने आप को बताओ, आप अपना न्याय करो। ये वचन सुनने के बाद आप अपना न्याय करो। अभी प्रेरित पौलुस बोलता है, उस मसीह का ज्ञान की उत्तमता के कारण मैं सब बातों को हानि समझता हूं। अरे मैंने हानि उड़ाया, मैंने उसको सबको त्याग दिया, छोड़ दिया। आपने क्या छोड़ा? आपको एक सच्चा मसीह जीवन बिताते हुए आपको कुछ बात छोड़ना पड़ा नहीं है ना? आप तो सारे दुनिया के साथ मित्रता में है, आपका सब दोस्त है। और एक मसीह व्यक्ति का सब दोस्त नहीं बन सकता प्रिय, सब दोस्त नहीं बन सकता। आप एक मसीह बना है कि नहीं, ये बात देखो। आपका उद्धार हुआ है कि नहीं? उद्धार होना है तो कब उद्धार होगा? यीशु मसीह को आपका जीवन का प्रभु बनाना। प्रभु आप देखो प्रिय, एक होटल का जीवन मत बिताओ। आखिर में प्रभु आएगा, प्रभु का लोगों को लेकर जाएगा, आप रह जाएगा। आपको ये बात को जानना है, मैं वास्तव में उद्धार पाया है क्या? उद्धार पाया है तो मैंने प्रभु यीशु को अपना प्रभु माना है, प्रभु माना, मेरा सर्वाधिकारी प्रभु यीशु। आगे को आप मेरा सर्वाधिकारी है, मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा मेरी इच्छा है। क्या समझा है? ऐसा नहीं है तो आपको मसीहत का कुछ भी अर्थ मालूम नहीं। इसलिए प्रभु बोलता है कौन योग्य है कौन अयोग्य है। देखो मेरे पिताजी को थोड़ा गार्ड कराने दो। नो, मैंने तुमको बुलाया, पहले तुम मेरा काम करो, बाद में वो मारा मुर्दों को मुर्दा कर देगा। तुम्हें जीवन मिला तो जीवन की मार्ग पर चलो। अब देखिए वापस मत्ती 10 अध्याय का 37, 38, 39। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। अब बताओ, अभी भी हम अपनी माँ बाप को मतलब अपने जीवन में अधिक स्थान देने वाला बात है। माँ बाप अपनी माँ बाप को भी यीशु मसीह से बढ़कर अगर स्थान देता है तो प्रभु यीशु ने बोला, मैंने नहीं बोल रहा प्रियो, आपके वचन में समझा रहा हूं, प्रभु का योगी नहीं हो, प्रभु का योगी नहीं। और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। देखा, मानो माँ बाप के लिए बच्चा लोग बहुत प्रेमी है, पर वो बच्चों को भी प्रभु से बढ़कर अगर स्थान दिया है ना, इसलिए अब्राहम के जीवन में इसहाक को मानो गलती से उन्होंने स्थान दिया, उनका दिल बहका, इसलिए प्रभु ने बोला वो खत्म होना चाहिए, इसहाक का खत्म होना चाहिए। देखो प्रियो, हमारे बीच में प्रभु के साथ का हमारा संबंध वो एकदम बहुत गहरा संबंध है, ये जानना प्रियो। ऐसे भी मानो मैंने डुबकी लिया था बोल करके उद्धार पाया करके नहीं समझना। उद्धार पाने का अर्थ बहुत गहरा है। वो व्यक्ति हमेशा प्रभु को पहला स्थान देगा और उसका आगे और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। प्रियो, वो भी योग्य नहीं। अब देखिए, वो नहीं योग्य है। इन सारे बातों को भी बढ़कर प्रभु से जो प्यार करेगा, प्रभु से नाता जोड़ेगा, वही प्रभु का योग्य है। प्रियो, आज मेरा जीवन कैसा है, हमें अपने जीवन को परखना है। मेरे जीवन में मैं प्रभु के लिए योग्य है क्या, है ना। बहुत बातें हैं, तेरा मतलब अभी पढ़ने के लिए जाएगा तो क्लास रह जाएगा। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आज हमारा भक्ति प्रभु ग्रहण करने वाला एक भक्ति है क्या? मैं सचमुच में प्रभु यीशु से प्यार करता है क्या?
यीशु मसीह को कैसे प्यार करना? संपूर्ण मन से, संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से, पूर्ण ताकत से, पूर्ण आत्मा से। आप देखो चारों व्यवस्था बहुत गहरी बात है। अगर आपको प्रभु से कैसा प्यार यहाँ पर को है, प्यार करता वो बात मानेगा। आज मैंने प्रभु यीशु मसीह को पाया है तो मैं हर बात प्रभु का बात मानने वाला आज्ञाकारिता का आत्मा पाया। उस आज्ञाकारिता का आत्मा में ही मैं प्रभु का बातों को मान पाएगा। आज हमें प्रभु का बातों को मानने के लिए कितना उलझा गए। अब देखो ना आज प्रभु हमारे साथ कैसे चल रहे हैं। आप देखो जब मीटिंग का टाइम आया, प्रभु ने सुबह से लेकर रात से बारिश है, लेकिन मीटिंग का समय से पहले बारिश तक हमारा अनुकूल कर दिया, बंद किया। नहीं तो बारिश बोल करके लोग रुक जाएगा। उन्होंने बोला मेरी उपस्थिति में आने के लिए मेरे लोगों को मतलब ऐसा भी रिकॉर्ड ना हो। आप देखो कल भी सब लोग घर पहुंचने के बाद ही बारिश आया। आप देखो वो अपने साथ चल रहा है। ये सब प्रभु का हाथ हमारा अनुकूल है। ये बात का एक सबूत ही है। मीटिंग के बीच में मतलब बारिश आता, मीटिंग के खत्म होने के टाइम बारिश बंद होता, क्या है? प्रभु का काम नहीं। प्रभु हमें बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है ना। आज का सुबेरे का हालत, इवन दोपहर का भी हाथ देख करके मैंने प्रभु को विनती किया, प्रभु आपको अपने लोगों का कमजोरी मालूम है। वो लोग मौसम भी देखने वाला है। तो इसलिए प्रभु ने उस पर भी अपना दिल का बोझ देखा। मैं आपको बताना चाहता हूँ भाइयों, हमारे जीवन में प्रभु का प्रति एक ज्वलन मन आज हमारा है क्या? प्रभु के लिए कुछ भी हो जाने के लिए हमारी तैयारी है क्या? ये बात को मैं फर्क नहीं। प्रभु को जानने में आज भी मैं मेरा प्रभु यीशु मसीह को मैं कहां तक जान पाया और मैं किस रीति में प्रभु को सम्मान करता है। कल मैंने आपको बोला था मालूम प्रेरित पौलुस का 4 प्रार्थना के बारे में आप लोगों ने कितने लोगों ने ध्यान किया है? इधर से जाने के टाइम पर छोड़ कर गया होगा बात जो भी बात है, लेकिन आपने उन 4 प्रार्थना से आपने सीखा हुआ एक मतलब 1-2 पॉइंट कम से कम बोलेंगे कोई भी आपने उन प्रार्थनाओं से। देखो बहुत सुंदर बात रिंकू ने बोला, मतलब वो सारा प्रार्थना दूसरे लोगों का आत्मिक उन्नति के लिए था, दुनिया की बातों के लिए नहीं था। आप देखो हर एक लोग मसीह का रूह बनना, यीशु मसीह के उस स्वभाव में लोग बढ़ना चाहिए, है ना। अनंतता की बात है, उस दर्शन में भीतरी मनुष्यत्व की बात, भीतरी मनुष्यत्व कभी कमजोर ना पड़े, वो मतलब मसीह को समझ पाए और मसीह के कदमों पर कदम मिला करके चल पाए। बहुत गहरा प्रार्थना है। हम लोगों ने वो 4 प्रार्थना मतलब इससे पहले हम लोगों ने प्रार्थना का समय में एक बात को लेकर के सीखा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिखाया वो बात भी याद है कि नहीं, वो बात को मैं पूछ रहा था। तो प्रभु को धन्यवाद। मतलब हर एक लोगों को एकदम वो बातों को बोलने के लिए आना चाहिए। ओके, आज हम लोग अगला बात को देख करेंगे। अभी एक्चुअली शायद आप लोगों को लगेगा कि मैं इसको धीमा लेके चल रहा है, ऐसा है क्या? नहीं, मैं एक बात को आप थोड़ा गहराई में आपको समझना चाहिए, इसके लिए आपको बता रहा हूँ। अभी हम लोग ने अभी तक 14 पॉइंट देखा, आज 15 पॉइंट है। मतलब आपका मतलब उसमें आप पढ़िए रोमियो उसका 12 अध्याय का, मेरा इसमें 14 वचन है, नहीं 13 वचन का आप भी पाठ। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उसकी सहायता करो, करुणाई करने में लगे रहो। देखिए यह हमका विषय है। मतलब तो उसका वो दोनों बात को लेकर के देखेगा तो करुणाई करने में लगे रहना, मतलब एक दूसरे की सेवा के लिए तत्पर रहना, बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। मतलब ये जो करुणाई करना एक्चुअली एक बहुत बड़ा एक गिफ्ट है, एक अच्छा दर्शन है। मतलब हमारे जीवन में जो भी हमें मिलता है या हमारे घर में आता है, हम किस रीति में उनका करुणाई करता है ना। करुणाई करना ये प्रभु का लोगों का, प्रभु का भक्ति का एक चिन्ह हो, है एक सच्चा भक्त का एक चिन्ह हो करुणाई करना, है ना। बाइबल में अगर आप देखेगा तो मतलब आपको मालूम है, अब करुणाई करने में यहाँ पर इब्रानियों का पत्री में उसका 13 अध्याय का 1-2 वचन पढ़ रहा है। इब्रानियों
उसका 13 अध्याय का 1-2 वचन। भाईचारे की प्रीति बनी रहे, हाँ, अतिथि सत्कार करना न भूलना, अतिथि सत्कार करना नहीं भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। हाँ, देखा, स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। अब देखिए, स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया, स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया करके बोलने के टाइम पर जो विश्वासी जो है उनका जीवन में तुरंत अब्राहम याद आएगा। देखो, है ना, तुरंत अब्राहम याद आएगा। प्रयोग की बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में, मतलब प्रभु के साथ का, प्रभु का कार्य हमारे जीवन में कब कब प्रकट हुआ, आप लोग देख रहा, अपना जीवन में ध्यान करना, कभी ऐसे हुआ है क्या, है ना। प्रभु व्यक्तिगत रीति में स्वयं प्रभु हमारे लिए काम करता है या दूतों को भेज करके भी काम करता है। अभी आपको मालूम है कि अब्राहम का घर में मतलब प्रभु आया और अब्राहम ने उनका अच्छा मतलब क्या किया, अतिथि सत्कार किया, है ना। वो सत्कार प्रिय था। जब उत्पत्ति किताब 18 अध्याय उसका 1 से 8 वचन पढ़ना। अब्राहम ममरे के बाग वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय हाँ, तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। हाँ, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। हाँ, उसने आँख उठाकर दृष्टि की हाँ। तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। देखिए, अभी पहली बात, अब्राहम ने आंख उठाकर देखा 3 पुरुष खड़ा है। अब देखो, 3 पुरुष वहां पर खड़ा है। हाँ, जब उसने उन्हें देखा हाँ, तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा हाँ, और भूमि पर गिरकर दंडवत की हाँ, और कहने लगा, हाँ, हे प्रभु। हाँ, देखो, ये शब्द पर आप जरूर 2 बार अंडरलाइन करना। अभी यहाँ पर कितने लोग आया? 3 लोग आया, परंतु उसने तीनों को दंडवत नहीं किया, एक को ही दंडवत किया। अब देखिए, अब्राहम ने पहचाना इसमें प्रभु कौन है। अब देखो, अभी आप देखो, बहुवचन में उनको हे प्रभु या स्वामी ओम करके नहीं पुकारा, हे प्रभु एक वचन में बुलाया। मतलब अब्राहम ने उसको पहचाना। अब देखिए, मतलब बाकी दोनों स्वर्गदूत है, परंतु उसमें प्रभु भी था। अब्राहम ने प्रभु को पुकारा। आप देखिए, प्रभु को ही सम्मान किया, उसका ही हमारा दंडवत किया। बहुत बड़ी बात है। और हमारे जीवन में ऐसा अवस्था में हम लोग आत्मा पाए हुए लोगों को वो पहचान मिलेगा, क्योंकि आत्मा हमें वो प्रकाशन देगा। इतनी बड़ी बात है। आप देखिए, आगे बढ़िएगा। हे प्रभु, हाँ। यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है हाँ। तो मैं विनती करता हूँ हाँ। कि अपने दास के पास से चले न जाना। हाँ। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ हाँ। और आप अपने पाँव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। हाँ। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊँ हाँ। और उसे आप अपने जीवन को तृप्त करें। हाँ। तब उसके पश्चात हाँ। आगे बढ़े, हाँ। क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। हाँ। उन्होंने कहा, हाँ। जैसा तू कहता है वैसा ही कर। हाँ। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया देखिए, अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, हाँ। 3 सौ मैदा। कितना? 3 सौ मैदा। मीन्स 3 नाप। मतलब सोच लो, हमको समझने के लिए आसान है। 3 किलो 3 किलो आटा लेकर के जल्दी गूंद करके उनके बना। फिर मतलब अब रुकना मतलब देखिए, 3 लोग आया, एक को एक किलो का रोटी। आप देखो ऐसा सम्मान है, 1 किलो का रोटी। देखो, एक बात मैं आपको बताऊं, अपन जो करता है वो बात पीढ़ियों के लिए आशीष है। प्रभु के खातिर अपन जो भी करता है ना, वो पीढ़ियों के लिए भी आशीष है। अभी आपको मालूम है, इसलिए 1 किलो खिलाया एक जन को, इसलिए पीढ़ियों को मरुस्थल यात्रा में प्रभु ने कितना किलो दिया? 1 किलो। देखो अब देखो, प्रभु ये सब नोट करता है। हम जो करता है वो हमारा पीढ़ियों के लिए भी मिलने वाला आशीष है। अभी अब्राहम अगर 2-2 किलो दिया होता तो पीढ़ियों को भी 2-2 मिलता।
और यहाँ पर अब वो बात जानने के लिए निर्गमन उसका 16 का 16 पढ़ना। जो आज्ञा यहोवा ने दी है हाँ। वह यह है, हाँ। तुम उसमें से अपने आवश्यकता के अनुसार हाँ। खाने के लिए बटोरा करना, हाँ। अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार हाँ। प्रति मनुष्य के पीछे हाँ। एक एक ओमेर बटोर। देखा, एक एक ओमर, मतलब इधर एक एक ओमेर दिया था, वही नाप में पीढ़ियों को मिला हर रोज। अब देखा, बात तो समझ में आया ना? प्रियो, हमारा जो काम करता है ना, वो हमारा पीढ़ियों के लिए भी प्रभु गिन करके रखता है, प्रभु नोट करता है। पीढ़ियों के लिए भी उस प्रकार का आशीष प्रभु देगा। आप देखो, बहुत बड़ी बात है ना? अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर पढ़ने के लिए, सीखने के लिए बहुत बातें हैं, लेकिन यहाँ पर प्रभु ने उनसे बात करके, प्रभु अभी एक्चुअली मतलब उसको आगे मतलब अपने को पढ़ना चाहिए टाइम बचाने के लिए। मतलब वहां से प्रभु उनके साथ बात करते रहा, और उसके बीच में 2 और लोग जो दूध लोग हैं वहां से निकला। कहाँ गया? लोथ के पास। अब देखिए, बहुत बड़ी बात है। और जो अब्राहम प्रभु के उपस्थित में रहा, बाकी आगे की बात आपको मालूम है। अब्राहम ने वहां पर खड़ा होकर के विनती किया, प्रार्थना किया, है ना? क्योंकि अब्राहम को प्रभु ने ये बात प्रकट किया, क्योंकि प्रभु मतलब उसका प्रेम में, उसका पौराई में बहुत आनंदित हुआ। इसलिए प्रभु बोला, मैं मतलब अब्राहम से जो होने वाला बात कैसे छिपाऊं, उसका 17 वचन में लिखा है ना? यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? अब्राहम से मैं छिपा नहीं सकता, क्योंकि अब्राहम को मेरे प्रति इतना बड़ा दिल है। ठीक है, प्रभु हमारे दिल देखता है, प्रभु हमारे दिल देखता है। बहुत ही अनमोल बात है। अभी आप देखिए, ये सुनते ही अब्राहम बिंदी करना शुरू हो गया। आपको मालूम है कितना सुंदर बिंदी है प्रियो। ये जो बिंदी करने वालों को प्रभु बहुत सम्मान करता है प्रियो, है ना? इसलिए अब्राहम का बिंदी प्रभु ने याद किया। जब सोदोम गोमोर को नाश करने के टाइम पर प्रभु ने लोत और परिवार को बचाया। क्यों बचाया? अब्राहम को याद करके। देखा, अब्राहम को याद करके। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अरे पवित्र लोग, मैं कल आपको ये प्रार्थना के बारे में भी बताया। उस समय में एक बात मुझे मतलब उठाकर कहना था, मैं भूल गया एक्चुअली। मतलब एहezकेल 22 अध्याय का 30 वचन में एक सुंदर चेतावनी है। आपको मतलब आप कई लोगों को याद होगा, एहezकेल उसका 22 अध्याय उसका 30 वचन, एहezकेल या एहezकेल उसका 22 अध्याय का 30 वचन। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। अयो, प्रभु का दिल में वास्तव में कितना दुख रहेगा प्रियो, कितना दुख रहेगा, है ना? मतलब प्रभु के लोग कहने वाला बहुत है, परंतु प्रार्थना करने वाले लोग नहीं, मध्यस्थी करने वाले लोग नहीं। प्रभु को दिल में कितना दुख है प्रियो, है ना? मैं इसलिए आप लोगों को विनती करता हूँ, मैं मतलब विजिटिंग के लिए क्यों नहीं आता, ज्यादा समय प्रार्थना में और वचन ध्यान में। मैं आपको बोलता हूँ, पूरा समय में प्रभु के साथ बिताने के लिए निर्णय लिया, और वो बहुत लोगों के लिए जरूर एक बड़ा आशीष का कारण बनेगा करके मुझे पक्का मालूम, क्योंकि प्रभु बिंदी सुनता है ना? प्रभु जरूर, मानो किसी का भी ऐसा बात है ना, मानो जिन्होंने ऊपर बताया उनके लिए जरूर प्रार्थना में लेकर रहता हूँ, है ना? बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु कभी भी प्रार्थना को मतलब अनसुनी नहीं करेगा। प्रभु भक्तों का प्रार्थना प्रभु सुनेगा, ये पक्की बात है। तो यहाँ पर मतलब अब्राहम ने प्रार्थना, अब्राहम एक बड़ा प्रार्थना मनुष्य था, है ना? अभी यहाँ पर प्रभु के साथ अब्राहम यहाँ पर काम कर रहा है, तब वो दोनों दूध वहां पर कहाँ गया? सोदोम गोमोरा में गया। सोदोम गोमोरा में गया तो वहां पर काम लोत के पास गया। अभी के उसको 19 अध्याय का 1 से 3 बजे पर सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभु, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पाँव धोइए और फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर
जाइए। हाँ। उन्होंने कहा नहीं, हाँ। हम चौकी में रात बिताएंगे। हाँ। पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया। हाँ। इस पे वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए। हाँ। और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया। हाँ। और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। मतलब यहाँ पर विषय क्या है कि उनको खिलाया, इनको ये सब किया, और आगे आपको बात मालूम है उन दूधों ने उनको सौदों को बोले से खींच कर बात पूरा पढ़ने के लिए टाइम नहीं, लेकिन उन लोगों ने उनको बेचने के लिए प्रोत्साहन दिया और निकाला। और फिर भी हम देखते हैं कि उनका पत्नी पीछे मुड़कर देख करके नमक का खंबा बना, है ना। वहां पर 4 व्यवस्था दिया था, उसमें एक व्यवस्था लोथ का पति ने तोड़ दिया, बेचते बेचते नष्ट हो गया। तो वो बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में प्रभु ने दिया हुआ व्यवस्था को हम कभी भी हल्का या तुच्छ ना जाने, उसको पूरा दिन से मानना बहुत बड़ी बात है। तो यही विषय में जब पत्रोस भी ये पत्र लिखता है, पहला पत्रोस उसका 4 अध्याय उसका 9 वचन में, पहला पत्रोस 4 अध्याय उसका 9 वचन। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। देखा, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो, बहुत बड़ी बात है ना। कई लोग अरे मुसीबत आ गया, अभी मतलब अभी बच्चे को देने के लिए सिर्फ मतलब आधा ग्लास दूध था, अभी आ गया मुसीबत, अभी इनके लिए बना कर देना पड़ेगा। ऐसा कुड़कुड़ा करके कोई लोग, सब लोग नहीं, मुझे तो पक्का मालूम है नासिक मंडली का एक भी कुड़कुड़ाने वाला नहीं। होनाई करने में मैं आपको बोलता हूँ नासिक मंडली एकदम टॉप लेवल में, मुझे एक का बारे में भी कंप्लेंट करने के लिए नहीं, मैंने ऐसा किसी को भी देखा नहीं। होनाई करने में आप लोगों को प्रभु ने विशेष अनुग्रह दिया, उसमें बहुत हमारा हीरो लोग था, हमारा वाजपेयी जी, यूलियन जी, ये लोग है ना। मतलब आया हुआ लोगों को कैसे भी वो खिलाएगा, वो खुद नहीं खाएगा। तो भवनाई करने में वो लोग बहुत आदर्श, बाकी किसी मतलब वो तो प्रभु के पास चला गया इसलिए उनका नाम लिया, इधर बैठा वो सब लोग का नाम लेना चाहिए, मैं अभी नहीं ले रहा हूँ। लेकिन एक बात है, इसमें बहुत आनंद है। अपनी नासिक मंडली भवनाई करने में बड़ा आदर्श है। आपको मैं बताऊं, हेलो, ये बात तो प्रभु को सम्मान करने वाला बात है, भवनाई करने वाला गुण आपको मालूम है। जब माला मत्ती की सुसमाचार में उसका 25 अध्याय उसका 34 से 40 तक का वचनों में, मत्ती 25 अध्याय 34 से 40। तब राजा अपने दाहिने और वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। देखा, मैं भूखा था, तूने मुझको खाना खिलाया। प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया। बोले करता ये सब अभिनय करने वाला बात है, अभिनय करने वाला बात है। वहां पर बजाय वो आगे बढ़िएगा। मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली। मैं बंदी गृह में था और तुम मुझे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पानी पिलाया। हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए। हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए। तब राजा उन्हें उत्तर देगा। राजा उनको देने वाला उत्तर बहुत गंभीर है, आप लोग बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाई, मेरे इन छोटे से छोटे, मतलब अभी वहां का विषय सब्जेक्ट आपको मालूम है, वो महाक्लेश का दिनों में मतलब इसराइल लोग वापस एक बार अभी तितर बितर किया जाएगा। उस समय में कई जाति के लोगों में से कई लोग इसराइलियों को अपने पास रहने देगा, उनका अभिनय करेगा, मतलब उनको विरोधियों के हाथ में पड़ने नहीं देगा। ऐसा बचाव करने वाले लोगों के बारे में, परंतु ये भी अभिनय करने के ऊपर एक बड़ा एक आदर्श की बात है, इसलिए मैं आपको पढ़ाया। तो बोले का अर्थ प्रियो, कोई भी समय में आज प्रभु का लोग बोलेगा तो मंडली के लोग, मंडली के लोगों के प्रति कार्य करने वाला बात प्रभु कभी भी नहीं बोलेगा। बहुत बड़ी बात है ना। मैं आपको बताता हूँ, अगर
मतलब मैं आशीष बनना चाहिए करके आपको इच्छा है तो आप मेरे घर में हमेशा आया करो, स्वागतम है। क्या बोला है? आएगा तो कम से कम एक गिलास पानी तो पिलाएगा, पानी पिलाने में भी प्रतिफल है। इसलिए आप लोग स्वार्थी लोग हैं ऐसा उस बात में, क्यों दूसरा आशीष नहीं पाना चाहिए, ऐसा ही क्या नहीं है ना? फिर आना है आमंत्रण, क्या बात है, मेरे बात समझी क्या? आप लोग बोलते हमको आशीष मिले तो आप आओ, नहीं हम आता था ना, प्रभु ने बहुत आशीष दिया ना। अपन कहीं भी गया वो घर को प्रभु ने आशीष किया है ना। अपन जो सड़क पर गया तो सड़क तक आशीषित हो गए, तो फिर जो घर में जाएगा तो घर आशीष होंगे ही है, क्योंकि हम आशीष दे करके ही जाता है। शायद उनको सुनने में नहीं आया होगा तो हम दिल से उनको उस घर को आशीष दिया है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अपने जीवन में मतलब दूसरे की सेवा करने के लिए जब भी मौका मिलेगा उस समय हम नष्ट ना करें। गायोस के बारे में पत्र लिखने के टाइम पर यूहन्ना ने तीसरा पत्र में एक शब्द ऐसे लिखा, मतलब यूहन्ना का तीसरा पत्र उसका 5वां वचन पढ़ना। हे प्रिय, जो कुछ तुम भाइयों के साथ करता है, जो परदेशी है, उसे विश्वासी के रूप में करता है। मतलब उसके बारे में एक बड़ा प्रशंसा है। गायोस का बारे, वो गायोस को लिखा हुआ पत्र है, आपको मालूम है उसका शुरुआत में गायोस नाम लिखा है। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि मतलब उनका जीवन में दूसरों को भलाई करने में वो बहुत उत्साही था, उनमें एक बड़ा आदर्श था वो बात में। कितना बड़ी बात है ना? बहुत हम लोग आपस में ऐसा कई लोगों के बारे में भी ऐसा गवाही दे सकता है ना? भलाई करने में बहुत बड़ी उत्साही है ना। वो उत्साह एक बहुत बड़ा प्रभु का दृष्टि में मूल्यवान बात है ना। जब अब्राहम की दास जब माना रिबेका के घर पहुंचा तो वहां पर नाबान उनको बोलने वाला एक शब्द आपको याद होगा कि वो उत्पत्ति किताब उसका 24 अध्याय उसका 31 वचन, उत्पत्ति उसका 24 अध्याय का 31 वचन। उसने कहा, हे यहोवा की ओर से धन्य पुरुष, भीतर आ, तू क्यों बाहर खड़ा है? मैंने घर को और ऊँटों के लिए भी स्थान तैयार किया है। देखा, मतलब अभिनय करने के लिए प्रबंध, बहुत अच्छा प्रबंध, कितना अनोखा बात है? दूसरे के प्रति उनका सेवा करने के लिए प्रभु का लोग बड़े तत्पर होना चाहिए। देखिए, जो भी लोग आप प्रभु के लोग समझ करके जो करता है ना, एक्चुअली आप उन लोगों के साथ नहीं कर रहा, प्रभु के साथ कर रहा है। उसका वो दर्शन अनेक पवित्र लोगों को मिलना चाहिए, है ना। अनेक पवित्र लोग उस दर्शन पा करके ना, ऐसा बहुत भजन है। मैं आपको कुछ बात बताता हूँ। यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय उसका 20 वचन पढ़ना। यूहन्ना उसका 13 अध्याय का 20 वचन। मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुओं को ग्रहण करता है, जो मेरे भेजे हुओं को ग्रहण करता है, वो मुझे ग्रहण करता है। देखा, वो मुझे ग्रहण करता है। आप देखिए, है अब देखो, हम लोग जब भी कहीं भी जाता है, जो हमें ग्रहण करता वो वास्तव में किसको ग्रहण करता? प्रभु को ग्रहण करता। आप देखो, उस घर में प्रभु आ गया। मैं इसलिए बोलता है कि भाई आप बोलो ना, हम आपका घर में आने के लिए चाहता है, आप आने का नहीं, हमको आशीष मिलेगा नहीं। देखो, है ऐसे भी लोग हैं, फिर तो आप हमारे घर में आओ ना, वो भी नहीं। देखो प्रियो, बहुत अच्छा बात है, आप लोग बहुत कान खोल कर सुन लो ना। और भी भाग बताता हूँ आपको, उसका और प्रकाश मिले ना। लूका 10 अध्याय का 16 वचन। लूका 10 अध्याय का 16 वचन। जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। देखा, क्या बात है। क्योंकि प्रभु का दास एक जगह पर जाएगा, वो प्रभु से वचन पा करके जाता। सही बात है। टाइम पास करने के लिए जाता है क्या? कथा कहानी सुनाने के लिए जाता है क्या? नहीं ना। मैंने ये देखा है, मैं कभी भी कहीं भी घर में जाने के लिए ना, लोग तुरंत बाइबल लेकर के बैठ जाता। इसको हम किस लिए आया उनको मालूम। दुनिया में कोई भी लोग आने के टाइम पर कोई बाइबल लेकर बैठता है क्या? नहीं। अब देखो, परंतु प्रभु के लोग जब आ जाता
कई लोगों को फिर बोलना पड़ता है, बाइबल लेकर आओ ना। तेरे कई लोग हमारे थे, प्रभु का दास किस लिए आया? चाय पीने के लिए आया क्या? नहीं आया, आपको प्रभु का वचन संदेश देने के लिए आया। आप देखो, संदेश देने के लिए आया। वो प्रभु से कुछ पा करके आपको देने के लिए प्रभु ने दिया, वो बातों को बांटने के लिए आया। इसलिए प्रभु बोलता है, वो वचन वापस होकर पढ़ना, लूका 10 अध्याय का 16 वचन बहुत ध्यान से पढ़ना है। हाँ, जो तुम्हारी सुनता है जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, हाँ, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है हाँ, वह मुझे तुच्छ जानता है, हाँ, और जो मुझे तुच्छ जानता है हाँ। वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। प्रियो, का मतलब बहुत गहरा है प्रियो। आप कभी भी प्रभु का दास लोग आपका घर में आने के टाइम पर आप उनको कभी तुच्छ नहीं करते, क्योंकि आप उस प्रभु का दास को तुच्छ नहीं किया, आपने प्रभु को तुच्छ किया। मतलब पिता को भी तुच्छ किया, यीशु मसीह को भी तुच्छ किया। आप देखो आप कितना बड़ा गुनाह करता है। ये इतना भयंकर भाव है करके शायद आपने सोचा ही नहीं, है ना। अभी आपको मालूम है ना, कई पाप उसका मतलब प्रभु का दृष्टि में उसका भयानकता के बारे में लोग कम समझता। हमें समझना चाहिए। जैसा अभी मतलब शमूएल को समझाने के टाइम पर एक बात बोला, बात ना मानना, वो कैसा कैसा पाप है। आप देखो, उसने तो बात नहीं माना, और तो बात नहीं मानने वाला बात प्रभु का दृष्टि में कैसा पाप है। याद होगा आपको, पहले शमूएल 15 अध्याय उसका 23 वचन। बलवा करना हाँ, और भावी करने वालों से पूछना हाँ, एक ही समान पाप है। देखा, बेलवा करना मतलब बात को ना मानना। आप देखिए, मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मैं ऐसा करूंगा। नहीं प्रियो, आप मसीह में आने के बाद कभी भी ऐसे नहीं कह सकता। ऐसा भावना दिल में रहेगा, आपका मसीह जीवन में आप कौन है प्रभु की दृष्टि में? नहीं, बेलवा करने वाला क्या कौन है? वो हाँ, मतलब आप भविष्यवाणी करने वालों के पास गया, मतलब आप बोध सिद्धि करने वालों के पास गया। और आगे, और हट करना, हाँ, पूरे तो अग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। देखा, हाँ, भयंकर मूर्ति पूजा किया। आप देखो, एकदम आप शैतानी बातों पर गया, प्रभु की दृष्टि में बहुत बुरा है। अभी आप देखो प्रिय, हम लोग करने वाला है ना। अभी एदन बगीचा में एक बात नहीं माना, पर उसके पीछे क्या क्या उसके ऊपर दोष आया आपने कई बार सुना, मेरे को दोहराने की जरूरत नहीं। एक आपका उसमें आपका कितना उसका परिणत फल कितना भयंकर है, आप देखो। तो इसलिए ये भी प्रभु के दास लोग आपका घर में जब आता है, मैं आपको बोलता हूँ, हम लोग मतलब अपना विभुर हमारे साथ बहुत बारिश में भी बहुत घूमा है, प्रभु उनको जरूर आशीष देगा। तो बहुत बड़ी बात, मतलब कोई भी घर में जाएगा तो हम लोग वचन पा करके जाते। जब यूहन्ना 3 अध्याय का 34 वचन, जो प्रभु ने भेजा है प्रभु का बात कहेगा, बोलेगा तो प्रभु ने दिया वो वचन से वो बात करेगा। बहुत इम्पोर्टेंट बात है ना। हम लोग घर घर में आ करके कोई दूसरा कोई ऐसा कुछ कहानी बोलकर आया क्या? नहीं, कभी भी आया प्रभु का वचन दे करके आया, वचन से प्रोत्साहन करके आया। थोड़ा भी समय है, वो समय में मतलब बहुत मूल्यवान कुछ बात आपका दिल में डालकर आएगा, बहुत भी बात है। इसलिए यहाँ पर प्रभु का वचन गाता है, आपस में पढ़ेंगे उसका 10 का 16, लूका 10 का 16 आपने जोड़ दिया होगा। हाँ, हाँ, जो तुम्हारी सुनता है हाँ, वह मेरी सुनता है। देखा, अभी इवन प्रभु की उपस्थिति में भी क्यों ना हो, अभी हम काम पर आया है, आप लोग सोचता है कि प्रभु के दास के उपस्थिति में आया, ऐसा ही क्या? नहीं, हम प्रभु के उपस्थिति में आया। प्रभु ने जो दिया वो वचन आप सुन रहे हैं, उसको आप कितना गौर देना चाहिए है। इसलिए अगर नहीं किया, इसलिए ना मैं आपको बोलता ना, मैंने बहुत बार बोला, ये वचन को आपने किस दिल से स्वीकारा और वो वचन से कितना जीवन पाया, वो बात मीटिंग के समाप्ति में मालूम पड़ता। क्योंकि कई लोग ऐसा कोई वो मतलब पिंगी मक्खी का काटा, उसके बाद सूजन हो गया, ऐसा कई लोगों का चेहरा सूजन से भरा हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कैसे देखें ना, एक दूसरे को
आनंद से देखना प्रियो, खुशी से देखना। अब एक अच्छा मन में प्रभु का सच्चा वचन को नहीं सुना, गलती किसका है? आप किसी के साथ झगड़ा करके आकर के बैठा होगा, आपका दिल में प्रभु का वचन स्वीकारने का एक सजा तैयार ही नहीं, वो दिल में प्रभु का वचन कहाँ काम करेगा प्रियो? 4 प्रकार है ना? हाँ, रास्ते में गिरा, पत्थर के ऊपर गिरा, झाड़ियों के बीच में गिरा, आपका वो अनुभव हो गया। अच्छा भूमि पर गिरा नहीं, क्योंकि आपका दिल अच्छा नहीं था। आप हमेशा प्रभु के उपस्थित में आने के टाइम पर प्रियो, हमको प्रचार करने के लिए जितना प्रयास करना पड़ेगा, उसे बढ़कर आपका दिल को आपको तैयार करके लाना है, तभी आपको यह वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। वास्तव में आप मसीह के रूप बन पाएगा। देखिए, मैं आपको भी उसका एक गहरा बात आपको बताना चाहूंगा। हमारा मत्ती के सुसमाचार जैसा अध्याय, उसका 40 से 42 वचन पढ़ना। जो तुम्हें ग्रहण करता है, जो तुम्हें ग्रहण करता, वह मुझे ग्रहण करता, वो मुझे ग्रहण करता, और जो मुझे ग्रहण करता है, वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे, वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे, वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटे में से एक को मेरा चेला जान करके एक सादा, एक छोटा व्यक्ति को भी एक गिलास पानी पिलाएगा तो मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं सच कहता हूँ, वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। उसको भी प्रतिफल प्रभु देगा। आप देखो कितनी बड़ी बात है? मतलब हम एक को किस रीति में ग्रहण करता है। हमारा दिल में एक नाप रहता हर एक लोगों के प्रति, एक सम्मान करने का एक बात रहता, नहीं समझा? वो ये क्या, ये इतना, ये क्या, हाँ ये इतना, ऐसा छोटा बेटा के रूप में कई लोग गिनता है, देखता है। नहीं करना चाहिए। हमारे घर में कोई भी, खास करके हमारा विश्वासी भाई बहन आता है तो हमारे घर में यीशु मसीह आया। कौन आया? यीशु मसीह आया, है ना? हमें जो मसीह से प्यार करता है वो प्यार उनके साथ भी करना है। बहुत बड़ी बात है ना? नहीं करने वाला बात है। आपको मालूम है ना, पुराने नियम में लोगों का एक बहुत बड़ा एक स्वभाव था ना। जब मूसा का जीवन में आया हुआ एक अनुभव, मूसा जब मरुस्थल में भेड़ बकरियों को चराता नहीं, उससे पहले है वो ऐसे आ रहा था। उस समय में कुछ लड़की लोगों का भेड़ बकरियों को पानी पिलाने में तकलीफ, उन्होंने जाकर मदद किया, उनको जल्दी पिलाया, मिस्रियों को भागा करके उन्होंने पिलाया। वो लोग उस दिन जल्दी घर में आया। उनका पिताजी ने बोला आज बच्चों कैसे जल्दी आया? और एक मिस्री ने हमारा मदद किया। क्या बोला? क्योंकि अभी मूसा कैसे दिखता? एक मिस्री के जैसा, वो एक यहूदी करके नहीं दिखता, है ना? जब निर्गमन का किताब उसका दूसरा अध्याय, उसका 18 से 20 वाले पढ़ना, तो चरित्र भी आपको मालूम पड़ेगा। जब मैं अपने पिता रोए के पास लौटी, तब उसने उनसे पूछा, क्या कारण है कि आज तुम इतनी जल्दी लौट आई हो? उन्होंने कहा, एक मिस्री पुरुष ने हमको चरवाहे के हाथों से छुड़ाया और हमारे लिए बहुत जल भर के भेड़ बकरियों को पिलाया। तब उसने अपने बेटियों से कहा, वो पुरुष कहाँ है? तुम उसको क्यों छोड़ आई हो? उसको बुला ले आओ कि वह भोजन करे। देखा, इतना बड़ा मदद करने के बाद में उनको उनका सेवा करना चाहिए था, उनका भवनाई करना चाहिए था। तुम लोग छोड़कर क्यों आया? देखो, लुलू भाग करके यहाँ लेकर आया है। उसके बाद में बाकी हिस्ट्री आपको मालूम है। उसका नाम है इत्रो, वो इधर ही पहले लिखा, लेकिन उसका नाम है इत्रो है। उनका बड़ा बेटी सिपोरो को उसको दिया है। बाकी चरित्र आपको मालूम, चरित्र में जाने दो। परंतु भवनाई करने में उन लोगों का मतलब उत्साह। न्यायियों की किताब में, न्यायियों की किताब, जजेस, न्यायियों, उसका 13 अध्याय का 15 वचन आप उसका पढ़िए। उन्होंने यहोवा के दूत से कहा, हम तुझको रोक ले कि तेरे लिए बकरी या एक बच्चा पकाकर तैयार करे। यहोवा के दूत ने मनोहा से कहा, चाहे तू मुझे रोक रखे, परंतु मैं तेरे भोजन में से कुछ न खाऊंगा। देखिए, यहाँ पर वहां पर आया हुआ दूध को पवनाई करने में मनोहा बहुत तात्पर्य हुआ।
आखिर में उन्होंने उनको भेंट चढ़ाया। आगे का संभव आप देख सकते हैं। देखिए, मैं बोलने का अर्थ पौनाई करने का एक दर्शन पुराने नियम का वक्तों में था, है ना। उसका 19 अध्याय के 20 वचन, न्याय योग जजेस 19 का 20। बुड्ढे ने कहा, हाँ तेरा कल्याण हो, हाँ तेरे प्रयोजन की सब वस्तुएं मेरे सिर पर हो, हाँ। परंतु रात को चौक में न बिता। नहीं, हाँ पढ़ो। तब वह उसको अपने घर ले गया हाँ। और गधों को चारा दिया। हाँ। तब वे पाँव धोकर खाने पीने लगे। हाँ, देखिए यहाँ पर आपको मालूम है वो एक लेवी व्यवस्था का हमारे व्यक्ति का बात है। उन्होंने उस बेन्यामीन देश में आकर के रहने लगा है। देखिए वहां पर फिर आगे इंसिडेंट क्या हो गया आपको मालूम। वो लोग भी मतलब सौदोम को उम्र का पाव में शामिल लोग थे। ऐसा पाप किया और वो लेवी ने अपना पत्नी को काट करके बाहर धोतरों को भेजा। बाद में क्या हुआ वो चरित्र आपको मालूम, मैं चरित्र में नहीं आता, परंतु उन्होंने पौनाई किया। वो रास्ते में ना रहे, घर में आओ है, उनका पौनाई किया। होने का अर्थ पौनाई करना एक बहुत बड़ा एक आशीष की बात है। जब एलिया को देख करके सुनेम की औरत ने, है ना, ये पौनाई करने वाला स्वभाव देखिए। उसका दूसरी राजा उसका 4 अध्याय का 8 वचन। एक दिन की बात है कि एलीशा शुनेम को गया, हाँ। जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, हाँ। और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके हाँ। विवश किया। हाँ। अतः जब जब वह उधर से जाता, हाँ। तब तब वह वहाँ रोटी खाने को उतरता था। हाँ, देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि उसको उस सुनीम की भक्त स्त्री ने, उन्होंने उनको एक प्रभु का दास समझा। देखा, इसलिए प्रभु का भक्तजन अपना घर में आएगा तो क्या होगा, वो आशीष का कारण हो जाएगा। और आशीष मिला है कि नहीं मिला। चरित्र आपको मालूम, मैं अपना पॉइंट पर ही जाता हूँ, है ना। बाकी बातों पर जाएगा तो 2-3 बात इंसिडेंट लेकर के आपको मैं धोखा दे सकता है। ऐसा नहीं चाहता, आप लोग समझदार लोग हैं, आप लोग ये विषय को कोई जल्दी समझ सकता है ना। दूसरा और एक बात, ईयोब का आने वाला एक शब्द है, बहुत सुंदर शब्द है ईयोब के जीवन में। ईयोब उसका 31 अध्याय उसका 32 वचन पढ़ना। ईयोब 31 अध्याय का 32 वचन। परदेशी को हाँ सड़क पर टिकना ना पड़ता था। देखिए ईयोब का जीवन काल में ईयोब कभी भी किसी को सड़क में रहने नहीं देता। उनको घर में बुला करके उनका द्वार खुला रहता, उनका पौनाई करता। कितना बड़ी बात है। परमेश्वर का एक सच्चा भक्त है, उसका जीवन भर उसको भी पौनाई करने वाला एक बहुत बड़ा अच्छा गुण था। प्रयोग ये गुण अनेक मित्र लोगों में, आज के मंडली को मुझे विशेष उड़ा तक आने की जरूरत नहीं, पर ये संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनेक लोगों के दिल में एक दूसरे के प्रति पौनाई करने के प्रति उत्साह बढ़ना चाहिए। जब आपको मालूम है, जब लूदिया जब प्रभु का वचन सुना और उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया और जब बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद में प्रभु के दासों से वो विनती करने वाले एक बात हम देखते हैं, वो पौनाई के बाद है ना। जब प्रेरितों का उसका 16 अध्याय उसका 15 वचन। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया, तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वास नहीं समझते हो, तो चलकर मेरे घर में रहो। ये क्या कहा, चलकर मेरे घर में रहो। और वह हमें मना कर ले गए। देखा है, मानो प्रभु में आने के बाद उनका दिल में पौनाई करने का एक बहुत बड़ा गुण उनमें जागृत हो गया। आप देखो प्रियो, है कई लोग बपतिस्मा ले लिया, फिर कहाँ गया, मतलब ढूंढने से भी नहीं मिलता। परंतु यहाँ पर लूदिया ऐसा नहीं किया, उनको बोलता है मैं को आप प्रभु का भक्त जन समझता है तो आओ हमारे घर में आओ, उधर ही रहो, हम आपका पौनाई करेंगे। देखा कितना हमारे दिल है, हमारे दिल होना चाहिए कि नहीं, पक्का होना चाहिए प्रियो। क्योंकि प्रभु ने प्रभु का सत्य वचन, उद्धार का सत्य वचन प्रभु के दासों के द्वारा हमें दिया और हमारा उद्धार हुआ, हमें पाप क्षमा मिला, हमें स्वर्ग राज्य का नागरिकता और शैतान की संतान का जगह पर परमेश्वर का संतान, कितना बड़ा बात है। आनंद जीवन मिला, नरक की आग से प्रभु ने बचाया, कारण उनके द्वारा हमने सुसमाचार सुना। बहुत बड़ी बात है ना। वही बात वो जेलर है ना, वो सूबेदार
जबकि वहां पर पौलुस और सीलास गीत गा रहा था, वहां पर प्रभु का बड़ा कार्य हुआ। वहां पर वो जेलर ने पूछा बचने के लिए मैं क्या करूं? बोला प्रभु यीशु पर विश्वास कर। उन्होंने विश्वास किया, उसी रात को उनको ले जाके बपतिस्मा लिया। अब वहां पर उनका भी अनुभव में उसी अध्याय में उसका 24 वचन। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। देखा प्रियो, मतलब उनका पवनाई करते हुए उन्होंने बहुत खुशी मनाई। अब देखिए, बहुत खुशी से वो पवनाई किया, बहुत आनंद की बात है ना। प्रभु का लोग जरूर प्रभु का जन को इस रीति में करना करके प्रभु का दिल का इच्छा है ना। उसका 21 अध्याय प्रेरितों 21 का 8 बजे पढ़ना। दूसरे दिन हम वहाँ से चलकर कैसरिया में आए और फिलिपुस सुसमाचार प्रचारक के घर में जो सातों में से एक था जाकर उसके यहाँ रहे। तो बोले उसके वहां पर रहा बोलेगा तो उन्होंने उनका पवनाई किया। देखा, आपको और कहीं रहने की जरूरत नहीं, हमारे घर में रहो बोलकर फिलिपोस और सुवार्ती उन्होंने अपना घर में उनको देखा। देखिए, उनका पवनाई किया। बोलने का अर्थ, ये जीवन की यात्रा में हमें एक ही जिंदगी और एक ही मौका है। ये मौका हम कभी भी नष्ट नहीं करना है ना। इब्रानियों का पत्री में उसका 6 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ना। इब्रानियों 6 अध्याय के 10 वचन। क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा किया और कर भी रहे। बहुत बड़ी बात हमारे जीवन में। एक बात आप जानना चाहिए, हम लोग जो भी करता है शायद आपको ये इतना भारी नहीं लगता, लेकिन छोटा सा छोटा आपको मालूम है ना, ये जो प्रभु ने बोला तुम जो भी कुछ करता है तो जो दाहिना हाथ करता है वो बाया हाथ ना जाने। इसका अर्थ क्या है? दाहिना हाथ करेगा तो बाया हाथ को मालूम है, अर्थ क्या है? बोलने का मतलब याद में नहीं रहेगा। क्या है? याद में नहीं रहेगा। बहुत गंभीर बात है। कई बार क्या होता, हमने कोई छोटा कुछ काम किया और जिंदगी भर याद रहेगा, है ना। उसका मतलब प्रभु का वचन के अनुसार आप प्रभु का मन के अनुसार कार्य नहीं किया। बहुत बड़ी बात है। हर एक बातों को मतलब उसका सच्चा आत्मिक अर्थ में हम जान करके हर एक काम करेगा, स्वर्ग में हम बड़ा प्रतिफल पाने का लायक बनेगा। इसलिए प्रियो, हम लोगों को हर एक का सिर्फ प्रभु को महिमा मिले, हम महिमा लेने वाला ना बने, हर बात में प्रभु को हम महिमा देने वाला बने, है ना। इसलिए आज हमने ये बात को देखा कि हमें एक दूसरे का पवनाई करना ये हमारे लिए आज्ञा है। और ये मसीहत का एक सच्चा मसीह व्यक्ति का एक चिन्ह भी है। मसीहत में ये होना चाहिए, है ना। अरे वो कैसा विश्वासी है, कैसा क्रिस्ती है, ऐसा कोई बोलने का आजकल का समय थोड़ा खराब है, इसलिए संभाल कर करना नहीं तो धोखा भी हो सकता है ना। तो भी प्रभु का वचन कहता है हमें पवनाई करने में एक आदर्श बनना। बहुत बड़ी बात है ना, अच्छा बात है। आप लोग ऐसे करता है, फिर आप लोगों को मतलब बोल करके आपको परेशान करने की जरूरत नहीं। लेकिन हम लोगों की अवस्था देखेगा तो लोगों में ऐसा गुण बहुत लोगों में नहीं है। लेकिन नासिक मंडली इस बात में बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। मैं आपको बहुत प्रभु का उपस्थिति में मानव बहुत तारीफ करता हूँ, मैं प्रभु को धन्यवाद भी देता हूँ। प्रभु ने ऐसा अच्छा परिवार, अच्छा फैमिली, अच्छा भाई बहन हमें दिया। तो जरूर इस कामों में इस अंत समय में बढ़ते जाना। और प्रभु की दृष्टि में एक बहुत मूल्यवान बात है, क्योंकि आप जो भी कर रहा है वो व्यक्ति के साथ नहीं कर रहा है, आप प्रभु के साथ कर रहे हैं। प्रभु उस रीति में आपको गिनेगा और आपको प्रभु सम्मान करेगा। इसलिए प्रभु से सम्मान करने वाला ऐसे ऐसे बातों में भी बढ़ चले और प्रभु को अधिक महिमा मिलते रहे और आप बहुत आनंददा में बहुत आशीष का व्यक्ति बन जाए। प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले।